नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम गुड लक टुडे में। मैं हूं आपके साथ गुंजन और इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं बच्चों के ग्रहों की। बच्चों के ग्रहों का असर माता पिता पर क्या पड़ता है। जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो क्या माता पिता के जीवन पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा। आज इसी की करेंगे बात, लेकिन सबसे पहले बात गुड लक मंत्र की। अगर आप किसी मुकदमे से जूझ रहे हैं, मुकदमे को जल्दी हल करना चाहते हैं, तो हर मंगलवार को हनुमान जी को मीठे चावल अर्पित करिए। मीठा चावल बनाइए, चीनी में या गुड़ में हनुमान जी को अर्पित करिए, लोगों में बांटिए और स्वयं भी ग्रहण करिए। ऐसा अगर हर मंगलवार को करें तो इससे आप मुकदमे विवादों से छुटकारा पा जाएंगे। और चलिए अब बात कर लेते हैं 13 मार्च 2024 के पंचांग की। दिनांक 13 मार्च 2024 दिन बुधवार, तिथि है फाल्गुन शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि, नक्षत्र है अश्विनी नक्षत्र, शाम के 6:24 तक। चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। पंडित जी, क्या किसी बच्चे के भाग्य का माता पिता के भाग्य पर असर पड़ता है? बच्चा जब जन्म लेता है तो क्या उसके बाद माता पिता का जीवन बदलता है ग्रहों के लिहाज से? बिल्कुल। देखिए, आपके जीवन में कोई भी जुड़ेगा, कोई भी हटेगा, आपके जीवन पर प्रभाव जरूर पड़ेगा। और बच्चा माता पिता का अंश होता है, इसलिए बच्चे के ग्रहों का प्रभाव जरूर पड़ता है। बच्चे का जन्म माता पिता के पूर्व जन्म के पुण्य से और भाग्य से ही होता है। हर बच्चे के ग्रह, खास तौर से बृहस्पति, शनि और मंगल, ये माता पिता से जुड़े होते हैं। माता पिता के अच्छे और बुरे ग्रह बच्चे पर तुरंत असर डालते हैं। इसी प्रकार से बच्चे के अच्छे और बुरे ग्रह माता पिता पर भी असर डालते हैं। कभी कभी कुछ बच्चों के जन्म लेने के बाद आप देखेंगे कि बच्चे का भाग्य इतना ज्यादा प्रबल होता है कि उसके जन्म लेते ही माता पिता का भाग्य बदल जाता है। बच्चे के अलग अलग ग्रह माता पिता और उनके जीवन को अलग अलग तरीके से प्रभावित करते हैं। बच्चे का जैसे ही जन्म होता है, बच्चे के कुछ खास ग्रह माता पिता के जीवन पर गंभीरता से प्रभाव डालना शुरू कर देते हैं। हालांकि बच्चे का स्वतंत्र भाग्य 12 वर्ष के बाद काम करता है, लेकिन उसके ग्रहों का थोड़ा या ज्यादा प्रभाव उसके जन्म के साथ ही उसके माता पिता के जीवन पर पड़ने लगता है। बिल्कुल पंडित जी, इसे विस्तार से और आगे हम समझेंगे, लेकिन दैनिक भाग्यफल की भी बात कर लेते हैं। मेष, वृष और मिथुन राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है, जानते हैं पंडित जी से। मेष राशि, अगर आप प्रयास करेंगे तो इस समय आपके रुके हुए काम पूरे होंगे। धन का लाभ आपको हो सकता है। कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा।
शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा गुलाबी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, धन हानि से बचाव करें, करियर में लापरवाही ना करें, परिवार में शांति बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नारंगी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मिथुन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, जीवन की समस्याएं हल होंगी, स्थान परिवर्तन के योग दिख रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा पीला। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पंडित जी, आपने बताया कि बच्चे के जन्म के साथ कई सारे ग्रह माता पिता के भी प्रभावित होते हैं और उनका भाग्य बदल जाता है। अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। लेकिन अगर चंद्रमा की बात करें तो बच्चे का चंद्रमा कैसे माता पिता के जीवन पर असर डालता है, और अगर ये अशुभ है तो इसे ठीक कैसे करें, ये बताएं। बच्चे के जन्म लेने के बाद जीवन में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है चंद्रमा। और जन्म से लेके 12 वर्ष तक इस चंद्रमा का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है। बच्चे का चंद्रमा सीधे तौर से उस बच्चे के माता के साथ जुड़ा हुआ होता है। अगर बच्चे की कुंडली में चंद्रमा कमजोर है तो बच्चे का स्वास्थ्य तो खराब होगा ही, साथ ही साथ माता का स्वास्थ्य भी खराब हो जाता है। साथ ही बच्चे का संबंध माता के साथ अच्छा नहीं रहता। अगर किसी बच्चे का जन्म ऐसी परिस्थितियों में हुआ है जब उसका चंद्रमा निगेटिव है या खराब है तो इसका दुष्प्रभाव उसके माता के जीवन पर जरूर पड़ेगा। क्या उपाय करना चाहिए? अगर बच्चे का चंद्रमा खराब है तो बच्चे की माता अपने लिए और बच्चे के लिए पूर्णिमा का व्रत रखेंगी। बच्चे की माता रोज रात में चंद्रमा के मंत्र का जप करेंगी। ओम सोम सोमाय नमः, इस मंत्र का जप करेंगी। साथ ही साथ बच्चे और उसकी मां दोनों को चांदी का चंद्रमा अपने गले में धारण कर लेना चाहिए। ऐसा करने से बच्चा भी स्वस्थ सुरक्षित रहेगा और माता को भी दिक्कतें नहीं होंगी। बिल्कुल पंडित जी, अब दैनिक भाग्यफल की भी बात करेंगे। कर्क, सिंह और कन्या राशि का दिन कैसा रहने वाला है, बताएं। कर्क राशि, अगर प्रयास करेंगे इस समय तो आपके तमाम महत्वपूर्ण काम बन जाएंगे। रिश्तों की समस्या आपकी हल होगी। मानसिक स्थिति में आपके सुधार होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नीला। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है
80% बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, घर में अतिथि का आगमन होगा, आर्थिक स्थिति में आपके सुधार होगा, उपहार और सम्मान का आपको लाभ मिलेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आपके लिए होगा फिरोजी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, करियर में लापरवाही न करें, पारिवारिक विवादों से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा पीला। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। और अब वक्त हो चला है आपके पहले सवाल को लेने का। तो पंडित जी हमें बताएंगे आज हमें पहला सवाल किसने और कहां से भेजा है? जी, आज का पहला प्रश्न अंजलि खत्री ने हमें लिखा है। ये लिखती हैं दिल्ली से, अपने भाई मनोज के बारे में जानना चाहती हैं। इनके भाई मनोज की जन्म तारीख है 6 मार्च 1994, 5 बजे सवेरे, जन्म स्थान है दिल्ली। ये पूछ रही हैं मेरे भाई का विवाह कब तक होगा और मेरे भाई का भविष्य कैसा रहेगा। अंजलि, आपके भाई साहब के विवाह का समय इस साल के जून में शुरू हो रहा है, तो संभावना सबसे ज़्यादा ये बनती है कि वर्ष 2024 के अंत में या 2025 के आरंभ में इनका विवाह होना चाहिए। कुंडली मिला करके विवाह करिएगा, क्योंकि वैवाहिक जीवन में दिक्कतें दिखाई देती हैं। सोच समझ करके निर्णय लिया जाएगा तो बेहतर होगा। फिलहाल आप ऐसा करें, अपने भाई साहब को एक ओपल बनवा के पहना दें। लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को इनको एक ओपल पहनाएं और इनको बोलें कि ये सुबह शाम दोनों समय एक बार अगर हनुमान चालीसा का पाठ करें तो इनके लिए बहुत बेहतर होगा। पंडित जी से जानेंगे कि दूसरा सवाल आज हमें किसने भेजा है, लेकिन उससे पहले आपके लिए जरूरी सूचना यह है कि अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। पंडित जी बताएं आज हमें दूसरा सवाल किसने भेजा है? जी, अगला प्रश्न सचिन जी ने हमें करनाल से लिखा है। सचिन जी की जन्म तारीख है 30 सितंबर 1991, 3 बजे प्रातः, करनाल, हरियाणा। सचिन जी पूछ रहे हैं कि मेरे विवाह की स्थिति क्या है और मेरा करियर और भविष्य कैसा रहेगा। सचिन जी, आपकी कुंडली में स्पष्टतः 2 विवाह की संभावनाएं दिखती हैं और पहला विवाह आपका ब्रेक हो रहा है। दूसरे विवाह होने का समय 2025 में है, जनवरी से लेकर के मई के बीच में। 2025 में जनवरी से मई के बीच में आपका दूसरा विवाह होगा और ये विवाह आपके लिए कुल मिलाकर बेहतर रहेगा। करियर आपका बिल्कुल ठीक है। करियर और भविष्य को लेकर के
किसी तरह के चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। करियर आपका बेहतर होगा और 2025 से आप अपने करियर में और भी ज्यादा उन्नति कर पाएंगे। फिलहाल एक पन्ना बनवा करके पहन लें, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा करके पहनिए। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करके प्रार्थना करिए, आपको लाभ होगा। पंडित जी, आपने ये तो बताया कि चंद्रमा का क्या कनेक्शन होता है बच्चे से और उसका असर माता पिता पर कैसा पड़ता है, लेकिन बच्चे का सूर्य कैसे माता पिता के जीवन को प्रभावित करता है, ये भी बताएं। अब चंद्रमा के बाद बच्चे के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण प्लेनेट है सूर्य। बच्चे का सूर्य सीधी तौर से पिता के साथ जुड़ा हुआ होता है। बच्चे का सूर्य कमजोर हो तो बच्चे को आंखों की समस्या और नाम यश की समस्या परेशान करती है। साथ ही साथ पिता का स्वास्थ्य और पिता की आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है। अगर बच्चे का सूर्य गड़बड़ है तो बड़े होने पर बच्चे का संबंध पिता के साथ अच्छा नहीं रहता और अक्सर बच्चे को और उसके पिता को दूर दूर रहना पड़ता है। यानी बच्चे का चंद्रमा मदर पर इंपैक्ट डालता है और बच्चे का सूर्य उसके पिता पर प्रभाव डालता है। क्या उपाय करें अगर बच्चे का सूर्य अनुकूल नहीं है? अगर बच्चे का सूर्य कमजोर है या गड़बड़ है तो बच्चे के पिता नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाएंगे। बच्चा बहुत छोटा है तो बात दूसरी है, लेकिन थोड़ा बड़ा हो गया है तो बच्चा और उसके पिता दोनों रोज सुबह कम से कम 9 बार गायत्री मंत्र का जप करेंगे। घर में लाल फूल वाले पौधे लगाएं, जैसे लाल गुड़हल का फूल, इसका पौधा लगाएं। और जहां तक हो सके पिता अपने बच्चे को बहुत प्रेम करेंगे, बच्चे के सर पर हाथ रखकर उसको आशीर्वाद देंगे, उसका ध्यान रखेंगे, यानी बच्चे के सूर्य को लगातार बेहतर करने का प्रयास करते रहेंगे। बिल्कुल पंडित जी, अब बात दैनिक भाग्यफल की भी करेंगे। तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दिन कैसा रहने वाला है, जानते हैं पंडित जी से। तुला राशि, करियर में आपके लिए इस समय लाभ के अच्छे योग बन रहे हैं। धन की स्थिति में आपके सुधार होगा। स्वास्थ्य की समस्या दूर होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा लाल। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। काम की अधिकता रहेगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा क्रीम। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। धनु राशि, स्थान परिवर्तन हो सकता है।
करियर में आपके जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, संतान पक्ष की चिंता समाप्त होगी। भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा हरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पंडित जी, सूर्य और चंद्रमा के बारे में तो आपने बताया, लेकिन अगर बच्चे की कुंडली में जो ग्रह योग बन रहे हैं वो या तो सकारात्मक होंगे या नकारात्मक, वो कैसे माता पिता के जीवन पर प्रभाव डालते हैं, ये भी बताएं। बच्चे की कुंडली के ग्रहों के योग माता पिता के जीवन पर गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। कैसे? अगर बच्चे की कुंडली में कोई अशुभ ग्रह योग हो, कोई बुरा ग्रह योग हो, तो अलग अलग योगों के अनुसार माता पिता पर अलग अलग असर पड़ेगा। अगर बच्चे की कुंडली में गुरु चांडाल योग है तो घर की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है जन्म लेने के साथ। अगर शनि राहु का योग है तो घर में सेपरेशन होता है, विभाजन होता है, अलगाव की नौबत आ जाती है। अगर बच्चे की कुंडली में सूर्य शनि का संबंध है तो ये पिता के लिए अशुभ होता है। पिता के जीवन में मुश्किलें आ सकती हैं और आगे चलकर के पिता और पुत्र काफी दूर हो जाते हैं। क्या उपाय करें अगर बच्चे की कुंडली में अशुभ योग हैं? तो पहला, अगर बच्चे की कुंडली में गुरु चांडाल योग है तो बच्चे के आचरण को ठीक रखना चाहिए। साथ ही घर में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ होना चाहिए। अगर शनि राहु का योग है तो घर में शमी का पौधा लगाएं और घर में नियमित रूप से सुंदर कांड का पाठ करें। सूर्य शनि का योग है तो शनि की शांति कराएं। घर में सूर्य के पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था करें और किसी सार्वजनिक स्थान पर पीपल का पौधा लगवा दें। अगर आप ऐसा करें तो बच्चे की कुंडली के अशुभ ग्रहों का प्रभाव या अशुभ ग्रह योगों का प्रभाव माता पिता के जीवन पर नहीं पड़ेगा। पंडित जी, ये बताएं कि कौन से वो उपाय हैं जिन्हें हम कर सकते हैं जिससे बच्चे की कुंडली में खराब ग्रह और खराब योग ना बने। ऐसे उपाय किए जा सकते हैं जिससे बच्चे की कुंडली में खराब योग बने ही ना या नकारात्मक स्थिति ज्यादा ना हो। क्या उपाय किया जाए? देखिए, ये उपाय तब किए जा सकते हैं जब बच्चा गर्भ में हो। गर्भवती माता को रोज सुबह और शाम रामचरितमानस के बाल कांड का पाठ करना चाहिए। कम से कम एक समय तो करना ही चाहिए। साथ ही अपने आहार विहार को, अपने खान पान को सात्विक रखना चाहिए। गर्भवती माता जो हैं वो तेज सुगंध, इत्र और अत्यधिक सौंदर्य प्रसाधन के प्रयोग से बचेंगी। घर में रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था रखनी चाहिए और जहां तक हो सके गर्भवती महिला को अंधकार से बचना चाहिए और नियमित रूप से एकादशी को अन्न का या वस्त्र का दान करना चाहिए। तो बच्चे का मन कैसा होगा, बच्चे का जीवन कैसा होगा, ये निर्भर करेगा उसकी माता के गर्भावस्था पर। प्रेगनेंसी पीरियड के दौरान माता किन बातों का ध्यान रख रही है,
कितनी पवित्रता, कितनी सात्विकता मेंटेन कर रही है, अगर इसका ध्यान रखे तो निश्चित रूप से बच्चे की कुंडली में कोई खराब ग्रह योग या ऐसी कोई संभावना नहीं बनेगी। चलिए अब बात दैनिक भाग्यफल की भी करेंगे। आखिर में मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है, पंडित जी से जानते हैं। मकर राशि, बेवजह की चिंता आपको परेशान कर सकती है। करियर में कुछ परिवर्तन होगा इस समय। वाहन सावधानी से चलाइएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कुंभ राशि, कार्यक्षेत्र की स्थितियों में सुधार होगा। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। करियर में आपको बड़ी सफलता मिलेगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में आपको सफलता मिलेगी। अविवाहित हैं तो विवाह तय हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब बात कर लेते हैं आपके सवाल की। पंडित जी हमें बताएंगे आज हमें तीसरा सवाल किसने और कहां से भेजा है। जी, अगला प्रश्न चित्रांश सक्सेना ने हमें लिखा है। भोपाल से लिखते हैं ये। 7 सितंबर 1991 2:20 दोपहर में बसोदा मध्य प्रदेश। ये कह रहे हैं कि मेरी नौकरी चली गई है और अभी मैं नौकरी का प्रयत्न कर रहा हूं भोपाल में रह करके ही, तो क्या मुझे नौकरी मिलेगी और कब तक मिलेगी। चित्रांश कुंडली के हिसाब से आपको नौकरी जरूर मिलेगी, लेकिन भोपाल जो कि आपका नेटिव प्लेस है, यहां से आपको जगह बदलना पड़ेगा। नौकरी मिलने की संभावना मई, जून, जुलाई 2024 में बनती है, लेकिन भोपाल आपको छोड़ना पड़ेगा। आपका चेंज ऑफ प्लेस भोपाल से दूर होगा और वहां पर सफलता ज्यादा पा सकेंगे। फिलहाल ऐसा करें, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और रोज शाम को 108 बार शनि मंत्र का जप करें। ओम शं शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का रोज शाम को अगर आप जप करें तो निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा और आपके नौकरी की बेहतर व्यवस्था हो जाएगी। और अब जान लेते हैं आज का आखिरी सवाल हमें किसने भेजा है। लेकिन उससे पहले अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। पंडित जी बताएं चौथा सवाल हमें किसने भेजा है। जी, अगला प्रश्न सिमी कौर जी ने हमें लिखा है। जालंधर से लिखती हैं, अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहती हैं।
पुत्री की जन्म तारीख है 13 जनवरी 2006, 12:32 दोपहर में, जालंधर, पंजाब। ये कह रही हैं कि मेरी पुत्री ने आर्ट साइड से 12वीं की पढ़ाई कर ली है, अब उसे किस क्षेत्र में किस तरह की पढ़ाई करनी चाहिए। सिमी, आपकी पुत्री की कुंडली के हिसाब से मैं कहूँगा कि आगे आप उनको ग्रेजुएशन करवाइए और ग्रेजुएशन कराने के बाद उनको बीएड करवा दीजिएगा, क्योंकि शिक्षा क्षेत्र में उनको अच्छी नौकरी मिलने का योग बनता है। शिक्षा क्षेत्र में अच्छा करियर ये बना सकेंगी, ये संभावना कुंडली में जरूर दिख रही है। दूसरी बात यह है कि आपकी पुत्री का स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं है, तो स्वास्थ्य बेहतर करने के लिए हमें उपाय करने चाहिए। एक, उनको मोती बनवा के पहनाइए, लगभग 6 से 8 रत्ती का मोती चांदी के लॉकेट में, लाल धागे में, सोमवार की रात को इनको एक मोती बनवा के पहना दें तो निश्चित रूप से इनको लाभ होगा। पंडित जी, हमने ये तो जान लिया कि अगर बच्चे के नेगेटिव ग्रह हैं, नकारात्मक ग्रह हैं, तो कैसे माता पिता के जीवन को प्रभावित करते हैं, लेकिन अगर शुभ ग्रह बन रहे हैं तो वो क्या अच्छा चेंज पेरेंट्स की लाइफ में लाएंगे, ये भी बताएं। जी देखिए, किसी बच्चे के जन्म से लेके 12 वर्ष तक उसके जीवन पर उसके माता पिता और पूर्व जन्म के कर्मों का प्रभाव होता है। 4 साल तक पिता, उसके बाद 4 साल माता, उसके बाद 4 साल तक पूर्व जन्म के कर्म। तो बच्चे के जीवन पर माता पिता के जीवन का, उनके ग्रहों का बहुत असर होता है। लेकिन बच्चा मान लिया कोई बहुत शुभ योग में पैदा हुआ, उसकी कुंडली में बहुत शुभ स्थितियां हैं ग्रहों की, तो उसके शुभ ग्रह उसके माता पिता के जीवन में शुभता के साथ परिवर्तन करेंगे। और आम तौर पर बच्चे के जन्म लेने के बाद जो उसके शुभ ग्रहों का प्रभाव है वो माता पिता पर ज्यादातर 8 वर्ष के बाद पड़ता है, या अगर अशुभ ग्रहों का प्रभाव भी है तो ज्यादातर 8 साल के बाद ही उसका प्रभाव माता पिता के जीवन पर दिखाई देता है। लेकिन बहुत सारे बच्चों की कुंडली में राजयोग इतने प्रबल होते हैं कि वो जन्म लेते हैं, उनके माता पिता का जीवन बदल जाता है। माता पिता जीवन में उन्नति करना शुरू कर देते हैं, आर्थिक स्थिति बेहतर होने लगती है और जीवन में धन संपन्नता प्रसिद्धि आनी शुरू हो जाती है। तो यकीनन बच्चे के अशुभ ग्रह जब असर डाल सकते हैं निगेटिव, तो बच्चे के शुभ ग्रह भी असर डालते हैं। लेकिन ज्यादातर 70 से 80% मामलों में बच्चे के ग्रहों का प्रभाव उम्र के लगभग 8 साल के बाद पड़ने की संभावना ज्यादा होती है। और चलिए अब बात उन लोगों की भी करते हैं जिनका जन्मदिन 13 मार्च को आता है। उनका ये साल कैसा रहेगा, पंडित जी से जानते हैं। जिन लोगों का जन्मदिन 13 मार्च को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके करियर की समस्याएं दूर होंगी, धन की स्थिति भी आपकी कुल मिलाकर ठीक रहेगी, स्वास्थ्य की स्थिति आपकी धीरे धीरे ठीक होती जाएगी। इस साल परिवार का निरंतर सहयोग आपके साथ बना रहेगा। क्या करेंगे? पूरे साल भर राहु के मंत्र का अगर जप करें, ओम रांग राहवे नमः, अगर पूरे वर्ष भर इस मंत्र का जप करें तो ये वर्ष आपके लिए उत्तम होगा। और अब बात करते हैं आज की जिज्ञासा की। बताएं पंडित जी। आज की जिज्ञासा है कि क्या किसी नए घर में गृह प्रवेश करने के बाद पहला त्योहार होली नहीं मनाना चाहिए? देखिए, होली में
पुराने संवत का, पुराने साल का दहन होता है। इसको बहुत शुभ नहीं माना जाता। इसलिए नए घर में प्रवेश उस समय करना चाहिए जब पहला त्योहार घर में प्रवेश करने के बाद दीपावली या दशहरा पड़े, गृह प्रवेश के बाद पहला त्योहार होली पड़े। ऐसा गृह प्रवेश ना करें। और अब जान लेते हैं 13 मार्च 2024 का शुभ पहर क्या है। दिनांक 13 मार्च 2024 दिन बुधवार का शुभ पहर। शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। इस समय में भगवान गणेश की कपूर से आरती करिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके कार्यों में जो बाधा चली आ रही है वो बाधा दूर हो जाएगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। समय फिर से नोट करें, 13 मार्च बुधवार शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। और अब बात करेंगे आज की गुड लक राशि की। हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों के कर्ज की स्थिति कैसी रहती है। और आज हम बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि वालों का धन का मैनेजमेंट अच्छा होता है। सामान्यतः ये कर्ज लेने में विश्वास नहीं करते, फिर भी अगर कर्ज लेते हैं तो ईमानदारी से समय पर चुका देते हैं। और कार्यक्रम के आखिर में हम पंडित जी से जानते हैं महा उपाय। तो पंडित जी बताएं आज का महा उपाय क्या है। जी, अगर आपके जीवन में केतु की अशुभ दशा चल रही हो, महादशा या अंतरदशा, तो क्या उपाय करेंगे। घर में एक मदार का पौधा लगाइए, घर के बाहर या घर के अंदर, और इसकी देखभाल करिए। रोज सुबह और शाम गणपति मंत्र का जप करेंगे। ओम गंग गणपतये नमः, इस मंत्र का सुबह शाम जप करें। और रोज सुबह स्नान करने के बाद सफेद चंदन का तिलक लगाना शुरू कर दें। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें तो केतु की नकारात्मक दशा का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका महा उपाय बताने के लिए। धन्यवाद। फिर होगी आपसे मुलाकात आपके इस खास कार्यक्रम में, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।